नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। कई बार लोगों के साथ ये समस्या आती है कि उन्हें चक्कर बहुत आते हैं इस तरीके से कि बिस्तर पर अगर करवट भी बदल रहे हैं तो भी सर काफ़ी ज़्यादा घूमने लगता है। तो आज के एपिसोड में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दिमाग से जुड़ी किसी बीमारी की वजह से ये चक्कर आते हैं, और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक, जो कि बिहार के सबसे जाने माने मस्तिष्क से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कई बार लोगों को चक्कर आने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। बिस्तर में करवट लें तो भी चक्कर आ रहे हैं, आंखें बंद हैं तो भी चक्कर आ रहे हैं। तो क्या ये दिमाग से जुड़ी किसी दिक्कत के लक्षण हैं? देखिए, जब भी हमारे पास कोई मरीज आते हैं चक्कर लेके, और आपको ये बताते हैं बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं चक्कर वाले, तो सबसे पहले मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि आपको बेड पे करवट लेते समय, बेड से उठते समय या बेड पे लेटते समय चक्कर आता है, या जब आप अपना सर स्थिर करके बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं तब भी चक्कर आते रहता है। तो जो आपके हेड के मूवमेंट के साथ चक्कर आया उसको हम लोग पोजिशनल वर्टाइगो कहते हैं, और जो विदाउट हेड मूवमेंट, आप सर एकदम बिल्कुल स्थिर किए हुए तब भी चक्कर आ रहा है, उसको नॉन पोजिशनल वर्टाइगो कहते हैं। जो पोजिशनल वर्टाइगो होते हैं वो मोस्टली कान से अपीयर होते हैं और उसमें चक्कर आएगा, उल्टी जैसा मन करेगा। और जो नॉन पोजिशनल वर्टाइगो होते हैं उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें ब्रेन में कोई लीजन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन में चक्कर की जस्ट जहाँ जाके जुड़ती है वहाँ पे कोई डैमेज हो सकता है, दवाइयों के कारण चक्कर आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहले मरीज को देखने की ज़रूरत है कि मुझे पोजिशनल वर्टाइगो है कि नॉन पोजिशनल वर्टाइगो है। ऑफ कोर्स इनिशियली दोनों तरह के मरीज़ हमारे पास ही ज़्यादा आते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। फिर हम लोग उसमें देखते हैं कि जो पोजिशनल वर्टाइगो है या नॉन पोजिशनल है उसी को हम लोग सेंट्रल ऑरिजिन एंड पेरिफेरल ऑरिजिन बोलते हैं। और फिर उसको कुछ केसों में इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि क्लोज एग्जामिनेशन की ज़रूरत है डॉक्टर को, और मोस्ट ऑफ द टाइम दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। पर इसके पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ बिहार में हर चीज़ को लोग चक्कर बोलते हैं। यदि आप खड़े हैं और आपके आंखों के सामने अंधेरा सा लग रहा है तो वो भी चक्कर बोलते हैं, लेकिन वो मोस्टली लो बीपी के कारण हो रहा होता है। यदि आप खड़े हैं और आपका शरीर डोलता हुआ, इस तरह से डोलता हुआ लग रहा है, जिसको हम लोग इम्बैलेंस कहते हैं, जो कि आंख बंद करने पे बढ़ जाता है, उसको भी लोग यहाँ पे चक्कर बोलते हैं। और जो रियल चक्कर वर्टाइगो जिसको हम लोग कहते हैं वो ये है कि जब आप करवट लिए या सर स्थिर किए हो तो स्पिनिंग सेंसेशन, ये गोल गोल आपको बॉडी लगे कि सर मेरा घूम रहा है या शरीर घूम रहा है, या रूम का कोई सामान ऐसे लगे कि दरवाज़ा और ये सारा चीज़ गोल गोल घूम रहा है, उसको हम लोग वर्टाइगो बोलते हैं। तो ये आपने जो सवाल पूछा ये वर्टाइगो रिलेटेड सवाल था जी डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने बताया कि लोग अलग अलग जो बीमारियां होती हैं उन्हें भी चक्कर समझने लग जाते हैं। तो ऐसे में जब बिस्तर पर करवट लेना आपने बताया कि वो वर्टाइगो का एक लक्षण है, तो इसके अलावा लोग ये कब महसूस करें कि ये समस्या ज़्यादा बढ़ रही है, डॉक्टर से मिलने का फैसला कब लें? देखिए, यदि आपको वर्टाइगो हो रहा है तो आपको दवाई तो चाहिए ही, क्योंकि अदरवाइज वर्टाइगो में आपको समय लगेगा, 5 दिन 7 दिन ठीक होने में लग जाएगा। आप बेड से उठ नहीं पाएंगे, इवन बाथरूम जाने में, खाना खाने में, उठने में भी दिक्कत होगी। तो ड्रग तो चाहिए उसके लिए, तो आपको किसी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा उसके लिए। दूसरा क्या है कि जब आप देखना आपको यह कि हमको वर्टाइगो के साथ कोई और इशू तो नहीं हो रहा। यदि आपको चक्कर आ रहा है उसके साथ डबल विजन हो रहे, दो दो दिखाई दे रहा है, आपको चक्कर के साथ हल्का बेहोशी सा लग रहा हो, चक्कर के साथ बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा हो, तब यह समझ जाइए कि यह नॉर्मल चक्कर नहीं है, कुछ और है। तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, ब्रेन का स्कैन करने की ज़रूरत है, जो कि ऑफकोर्स डॉक्टर एग्जामिन आपको करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।